पाकिस्तान बांग्लादेश में वक्फ बोर्ड को लेकर दहशत देखी जा रही, इसीलिए वहां भी वक्फ बोर्ड का विरोध होने लगा है। बांग्लादेश के जमात इस्लामी बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिविर ने बाकायदे बयान जारी कर इस विधेयक के पास होने की निंदा कर डाली। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे मुसलमान समुदाय के खिलाफ बता डाला, तो वहीं पाकिस्तान के अखबार द डॉन ने एक लेख में लिखा कि मोदी सरकार ने मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हुए नया विधेयक पास किया है। सुप्रीम कोर्ट 5 मई को वक्फ बोर्ड पर फैसला सुना सकता है। सबसे बड़ी बहस इस बात पर है कि क्या कलेक्टर की ताकत पे कोर्ट रोक लगाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर सरकार ने कलेक्टर को ताकत कौन सी दी है जिससे देश में भूचाल छाया है। वक्फ संशोधन बिल में वक्फ संपत्तियों के सर्वे का अधिकार अब जिले के कलेक्टर को दे दिया गया है। पहले ये अधिकार वक्फ कमिश्नर के पास हुआ करता था। सरकार के कब्जे वाली वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद की स्थिति में अब कलेक्टर का फैसला प्रभावी माना जा रहा है। बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई सरकारी जमीन वक्फ के रूप में पहचानी गई तो उसे वक्फ नहीं माना जाएगा। कलेक्टर ये तय करेगा कि संपत्ति पे किसका अधिकार है और वो अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगा। इसके अलावा अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम नहीं माना जाएगा। इन फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। इसी बात से मौलाना डरे हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ? कलेक्टर के पास ताकत होगी, सरकार 1 साल में सर्वे का काम पूरा करवा सकती है। कानून ताकतवर तरीके से लागू हो सकता है, भ्रष्टाचार भी कम हो सकता है। इसीलिए पाकिस्तान के अखबार ये तक लिख रहे हैं कि भारत में मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी बन चुकी है और एक मुस्लिम विरोधी कानून लागू कर दिया है। यानी ये तय है कि भारत में कोई बड़ा आंदोलन हो सकता है, क्योंकि जब जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में भारत के किसी कानून को लेकर हलचल बढ़ती है, शाहीन बाग मॉडल बनकर उभरता है। भारत में होने वाले ज्यादातर दंगों के पीछे पाकिस्तान और बांग्लादेश का ही हाथ पाया जाता है। अब आगे समझिए दूसरी आपत्ति क्या है। क्यों डरे हैं मौलाना? वक्फ बाय यूजर पे बहस हो रही है तो उसे भी समझिए। वक्फ बाय यूजर यानी जो संपत्ति धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल में थी उसे अब वक्फ नहीं माना जाएगा। नए प्रावधान में इसे हटाया गया है। वक्फ बाय यूजर के सिद्धांत का मतलब है कि ऐसी संपत्ति जो मस्जिदों, कब्रिस्तानों जैसे धार्मिक उद्देश्य के लिए निरंतर उपयोग के कारण वक्फ बन जाती हैं, भले ही इसे औपचारिक रूप से वक्फ घोषित न किया गया हो। वक्फ के लिए ये शर्त जोड़ी गई है कि व्यक्ति को कम से कम पिछले 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए। यानी वक्फ बाय यूजर और कलेक्टर की ताकत को लेकर ही यहाँ से लेकर पाकिस्तान तक हाहाकार मचा है। सुप्रीम कोर्ट से यही 2 ताकत छीनने की कोशिश पूरी टीम कर रही है। भारत में वक्फ कानून का माहौल बन चुका है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक हलचल कम होने की बजाय बढ़ने लगी। दिल्ली में सरकार भी तेजी में है। सेना से लेकर डोभाल तक ज्यादा व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। अब कौन कायदा तोड़ेगा और किसको सरकार ये वक्त ही बता पाएगा।